बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL TV। आज हम गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक बहुत ही बिगड़ता हुआ मामला, या इसे हम आसाबी जंग भी कह सकते हैं। गुज़िश्ता कल टेलीग्राफ में इमरान खान का एक मजमून छपा और साथ ही रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का किताब, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मिले हुए। कल आसिम मुनीर साहब इंतहाई जारहाना नजर आए और मैं पहली मर्तबा इस पर हैरान भी हुआ कि हमारे आर्मी चीफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा साहिब इख्तियार आदमी हैं, जिनकी इजाजत और बल्कि आंख के इशारे के बगैर भी पाकिस्तान में कोई पत्ता नहीं, पर नहीं मार सकता, हिल नहीं सकता, वो एक इंतहाई जारहाना मौजूद, इंतहाई जारहाना मूड में नजर आए। इसके दो तरीके, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह, या तो वो इस तरह इंसान अपने इंतहाई बदतरीन दुश्मन के खिलाफ जारहाना मिजाज और मूड में होता है, या फिर एक ऐसी जगह आ चुका होता है जहां उसे लग रहा होता है कि अब मैं कहीं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सका, और जो मेरी स्ट्रेटजी थी या स्ट्रेटजीज थी वो तमाम की तमाम नाकाम होती नजर आ रही। और अगर हम ये देखें तो सच भी लग रहा था। जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ, उनके उम्मीदवारों के साथ, पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जो कुछ करवाया, हाँ वो इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाया हो या जनरल फायज ईसा के जरिए करवाया, उसमें उन्हें हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा, हजीमत उठानी। और अब वो फ्रस्ट्रेशन की सूरत में मुझे नजर आया कि हमें अपनी आईनी हुदूद का पता है। ये जुमला बहुत जुमला मुतरज़ा मैं कह सकता हूं इसे, कि अगर हमारी आर्मी चीफ को अपनी आईनी हुदूद का पता होता तो वो सियासत में दखल अंदाजी न करते जितनी उन्होंने की। और इस दखल अंदाजी ने चंद लोगों की ख्वाहिशात, चंद लोगों के फैसले में हमारी फौज के साथ, उसकी इज्जत के साथ जो कुछ किया, उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। वो सब कुछ सामने आ गया। वो लोग, जो लोग ढके छुपे कभी कहा करते थे, गुफ्तगू किया करते थे इदारे के बारे में, अब खुलकर बात करने लगे। और मेरे ख्याल में ये जो फौज का नुकसान हुआ बहैसियत मजमूई, बहैसियत इदारा, ये शायद इसका नुकसान कभी हम पूरा न कर पाए, फौज न कर। फिर सोने पे सुहागा इमरान खान का खत, जिसमें उन्होंने वो तमाम वाकयात जिसमें इंतखाबी निशान लेने, उम्मीदवारों को हरासा करने, ढोल जूते कुत्ते बिल्ले इंतखाबी निशान की सूरत में देने, और उसके बाद फॉर्म 45 को फॉर्म 45-7 के जरिए तबाह बर्बाद करने में जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया या आरोज के जरिए करवाया गया, वो किसी में इतनी हिम्मत नहीं। फिर कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, उसने तमाम चीजें सामने ले आकर खड़ी। अब इसमें जो सबसे अहम बात उस खत में है, अपना मजमून में है, मैं अब तक तो इमरान खान ये कहते रहे जेल में जाने से पहले भी कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, उसमें लोगों के नाम मौजूद हैं, अगर मुझे कत्ल करवा दिया गया तो फिर वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। लेकिन कल उसमें
जो उनका मजमून छपा टेलीग्राफ में, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि मेरे खिलाफ आर्मी चीफ इन्वॉल्व। ये इल्जाम इतना बड़ा है कि अगर हम ये खत देखें तो फिर आर्मी चीफ की फ्रस्ट्रेशन, झुंझुलाहट और गुस्सा भी समझ में आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये सोचना हम सब लोगों का काम है, और मैं तो जब से ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है बारहा ये कह रहा हूं और कहता चला जा रहा हूं कि खुदा के लिए कोई भी फैसला अपनी जात के लिए ना करें, जात से ऊपर उठकर करें, मुल्क के लिए करें, कौम के लिए करें, अवाम के लिए करें, 25 करोड़ लोगों के लिए करें, बेकारियों से, चोरों से, उच्चकों से जान छुड़ाएं। लेकिन नहीं, हम तो ना जमी जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये। अब दो इल्जामात जो बहुत बड़े लगाए गए कि इमरान खान ने कहा मुझे कत्ल कराया जा सकता है, और अगर मैं कत्ल किया गया तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम होंगे। ये इतना बड़ा इल्जाम है, इतना बड़ा इल्जाम है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ और तरीके से कुछ हो गया तो भी जो पाकिस्तान को नुकसान होगा उसका हम कभी भी मदावा नहीं कर पाएंगे। ये लफ्ज, ये जुमले मेरे तारीख में लिखे जाएंगे कि फिर पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वो हमारे लोग खुद ही करते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो दो बातें थी, एक तो कत्ल करा दिया गया, भुट्टो साहब को आपने कत्ल करा दिया, बेनजीर को आपने कत्ल करा दिया। बेनजीर के बाद जो एक रिएक्शन हुआ, जो लोग उस रिएक्शन को उस वक्त अपनी आंखों से देख चुके हैं, और वो सब दुआएं मांगते हैं कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी कोई वाकया हो, क्योंकि उसके बाद हाकम बदहन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बच पाएगा। और ये सोचना हमारे उन इदारों का काम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अब आईनी हुदूद से इमरान खान के कत्ल, और फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की अपने लीडरों के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को 2 अड्डे दे दिए गए हैं। ये एक और मुश्किल और बहुत ही बड़ा इल्जाम है, और उससे रिलेटेड चीजें चल रही हैं कि वो एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला किस्सा अब अमेरिकी फौजी अड्डों की तक पहुंच चुका है, रसाई तक पहुंच चुका है। वजारत खारजा ने तो खैर बयान दे दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क में 20-20 साल बाद, 10-10 साल बाद वो अमेरिकी ही बताते हैं कि हमने क्या किया था, वो हमें क्या मिला था, हमें ड्रोन हमलों के लिए पैसे दिए गए थे, हमें मुआहदे किए गए थे, हमसे लिए गए थे, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो अब दुनिया इतनी अहमक और बेवकूफ़ नहीं रही कि वो आपके एक छोटे से बयान पर एतबार कर लें। लेकिन इन बहुत ही मुश्किल, खतरनाक और खौफनाक खबरों में आज एक अच्छी खबर है। वैसे तो गंदम का बहरान है, उस पर हमें गुफ्तगू करनी है क्योंकि मुस्तकिल सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज चाइना में पाकिस्तान की जानिब से एक खलाई मिशन चांद की तरफ रवाना किया गया है। ये एक अलग बात है कि ये जो लॉन्चिंग की सहूलियात हैं वो चीन के जो इदारा है एरोस्पेस का, उसने कुछ चंद एक ममालिक हैं उनको मुफ्त फराहम किए हैं, और मुफ्त फराहम करने में लॉन्चिंग में, लेकिन बहरहाल एक खलाई सैयारा है जो जा रहा है, चांद के मिशन में जा रहा है, चांद के मदार पर पहुंचेगा। अल्लाह करे कि हमारा इदारा सुपार्को जो इसमें शामिल है उसकी काविशें रंग लाएं और हम दुनिया में उस मकाम तक पहुंचें जहां दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक पहुंच रहे हैं। कम अज़ कम हम ये बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम मुआशी तौर पर अगर सब तक कामयाब नहीं होंगे, सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, हम सियासी तौर पर बाशऊर नहीं होंगे, बाशऊर तो अब हो गए हैं, इनकलाब हमारे यहाँ जो सॉफ्ट टू है वो आ चुका है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि अभी भी लाठी गोली की सरकार चलेगी। अब लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ये सोच लेना है, ये फैसला कर लेना है। अनाओं को छोड़कर फैसला कीजिए। खुदा के लिए आपने 2 साल 3 साल का टेन्योर करना है और 2 साल टेन्योर चला जाना है। बाद में बाजवा की तरह
आप भी जेब में कुरान, दिल में तो आपके सीने में तो कुरान मौजूद ही है, आप जेब में फिर ना रख के फिर रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।